एक आदमी अपने ख्यालों में इतना खोया रहता मानो घर से उसे कोई मतलब ही न हो। एक दिन उसकी पत्नी बोली, पता है हमारा मुन्ना चलने लगा है। पति का ध्यान कहीं और था। उसने पूछा, कब से? पत्नी ने कहा, अजी 2012 से। पति बोला, ओह, तब तो वह 2013 में चला गया होगा। मरते समय पति ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे मरने के बाद तुम रामलाल से शादी कर लेना। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, रामलाल से? लेकिन वह तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। पति ने कहा, हाँ, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। आधी रात के समय पत्नी ने अपने पति को झिंझोट कर उठाते हुए कहा, अजी जल्दी उठो, घर में चोर घुस आया है और वह तुम्हारी जेब टटोल रहा है। पति बोला, तो इसमें मुझे जगाने की क्या जरूरत है, ये तुम दोनों का आपसी मामला है। नवविवाहित जोड़ा जब हनीमून मनाने के लिए हिल स्टेशन के एक होटल में पहुंचा तो मैनेजर ने दूल्हा को देखते ही उसका नाम रजिस्टर में लिख दिया, दुल्हन। खुशी के मारे मैनेजर से पूछा, क्या मेरे पति इतने मशहूर हैं कि आपको उनका नाम पता पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी? मैनेजर, बात असल में यह है देवी जी, आपके पति हमारे होटल में हर वर्ष हनीमून मनाते हैं। खाना खाने के बाद पति ने अपनी सुशिक्षिता पत्नी से पूछा, क्यों जी, अब आप क्या आए? पत्नी, कोई खास काम नहीं, यही कुछ पढ़ूंगी, रेडियो सुनूंगी वगैरह वगैरह। पति, ठीक, जब आप वगैरह वगैरह पर आए तब कृपया मेरी कमीज के बटन टाँकना न भूलिएगा। वकील, तुम्हारी उंगली रेल के दरवाजे से दबकर कट गई और इसके लिए तुम रेलवे पर 50,000 रुपये हर्जाने का दावा करना चाहती हो। स्त्री, जी हाँ वकील, लेकिन ये किस प्रकार साबित किया जाएगा कि तुम्हारी उंगली की कीमत 50,000 रुपये थी? अपने वकील पति से पत्नी ने कहा, ए जी, फ्रिज और टीवी कब लीजिएगा? पड़ोसन के यहाँ दोनों चीजें हैं। वकील, पति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ दिन और सब्र करो, एक तलाक का मुकदमा हाथ में है, जैसे ही उनका घर उजड़ेगा अपना घर बस जाएगा। एक अभिनेत्री अपने लेखक पति से, याद रखो, अगर आज फिर शराब पीकर घर आए तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। पति, प्रिय, तुम रोज सुबह यही बात कहती हो, परंतु न तो तुम अपना वादा पूरा करती हो और न मैं शराब पीना ही छोड़ता हूँ। पत्नी पति से, रात में मैंने सपना देखा कि तुम मेरे लिए कीमती हार लेकर आए हो। पति, फिर क्या हुआ? पत्नी, तुम्हारा क्या ख्याल है इस सपने के बारे में? पति, कल तक की मोहलत दो। पत्नी, ठीक है। पति, ये लो तुम्हारे सपने के फलों का पैकेट। पत्नी उत्सुकता से खोला, लेकिन इसमें तो पुस्तक है और जिस पर लिखा स्वप्न और उसकी व्याख्या। बाजार में पत्नी ने सारी साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम, सेंट पाउडर आदि खरीद कर पति की जेब खाली कर दी और कर्ज चढ़ा दिया। घर आते समय पति को मनाने के लिए पत्नी ने कहा, आज चंद्रमा कितना खूबसूरत लग रहा है। पति, पसंद आ गया तो उसे भी खरीद डालो। जज गवाह से, जब इस स्त्री की अपने पति के साथ लड़ाई हुई तब तुम कहाँ मौजूद थे? गवाह जज से, हुजूर मैं लड़ाई के वक्त वहां खड़ा था। जज, अच्छा, तो तुम गवाह की हैसियत से कुछ कहना चाहते हो? गवाह, हुजूर यही कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। पत्नी ने अपने पति से कहा, प्यारे, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, मेरी तुमसे बस एक ही प्रार्थना है, अगर तुम दूसरी शादी करो तो तुम अपनी नई दुल्हन को मेरे कपड़े पहनने के लिए न देना। पति ने प्रेम भरे स्वर में कहा, मैं तुम्हारी इच्छा का आसर करूंगा, और वैसे भी तुम्हारे कपड़े कविता के ठीक भी तो नहीं आएंगे। रमेश, मुझे लगता है मेरी पत्नी मेरे साथ बेवफी कर रही है। अमित, कैसे? रमेश, कल रात वह देर से घर लौटी, मैंने पूछा कहाँ गई थी तो उसने कहा नजमा के घर गई थी, जबकि नजमा के घर पर तो मैं था।